करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, लेखांकन क्या है? पहला क्वेश्चन धमाकेदार है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपका। लेखांकन क्या है? व्हाट इज अकाउंटिंग? कला है, विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो बताएं लेखांकन क्या है, सही आंसर क्या होगा? दीपिका, राहुल, प्रीति, सभी को गुड इवनिंग, स्वागत है सभी का। सभी लोग एक बार क्लास को तुरंत शेयर कर दें जल्दी से व्हाट्सएप स्टेटस में, जिससे संख्या तुरंत बढ़ जाए यहाँ पे, है ना? तो आपको भी मजा आए क्लास में, हमको भी अच्छा लगे क्लास में। लेखांकन क्या है जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, लेखांकन क्या होता है, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, हाँ, तो सभी लोग इसका क्या आंसर कर रहे हैं? सी कर रहे हैं, प्रीति ने सी किया है, सभी ने इसका आंसर सी कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच प्रिया। करेक्ट आंसर होएगा कला और विज्ञान दोनों के अंतर्गत आएगा, तो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होएगा, कला और विज्ञान दोनों आएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ता कौन है? लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ता कौन है? लेनदार, उधार देने वाले, ग्राहक या इनमें से सभी? लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ता कौन है? बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? क्लास को एक बार ग्रुप में सभी लोग बोल दो, क्लास में आ जाए, है ना? गर्ल्स ग्रुप में अलग, बॉयज ग्रुप में अलग बोल दो, सभी लोग आ जाए क्लास में, और स्टेटस सभी लोग लगा लीजिए। अमित जैन गुड इवनिंग। ठीक है, लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ता कौन है? जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या होगा आपका? लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ता कौन है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो इसके उपयोगकर्ता कौन हो जाएंगे, सही आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ता कौन है, करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या होगा आपका? फटाफट बताएं जल्दी से। ठीक है, कुछ का आंसर डी आ रहा है, कुछ लोग का आंसर बी आ रहा है, सभी लोग बताएं जल्दी से। गुड इवनिंग अमित, बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका। वेरी गुड, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपने लगा दिया स्टेटस प्रिया, थैंक यू सो मच प्रिया, सभी लोग स्टेटस में लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना? पशुपालन का अर्थ क्या होता है? इंपॉर्टेंट है लेकिन सिंपल है, बताओ जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? लेखा पुष्ट पालन का अर्थ क्या होता है? सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा? पुष्ट पालन का अर्थ क्या है? ठीक है, सभी लोग बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच सोनाली। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये ठीक है, तो सभी लोग इसका आंसर क्या कर रहे हैं इसमें आपका? पुस्तकों को रखना, पुस्तकों को कार्यालय में रखना, व्यापारिक सौदों का हिस्सा पुस्तकों में रखना, या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पुस्तपालन का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, पुस्तपालन का जो अर्थ होता है इसमें, करेक्ट आंसर होगा व्यापारिक सौदों का हिस्सा पुस्तकों में रखना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग, 1 सेकंड रुकिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इटालियन प्रणाली के पूर्व जो पुस्तपालन प्रणाली प्रचलित है उसे क्या कहा जाता है? बताएं जैसे उसे क्या कहा जाता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सबका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इटालियन प्रणाली के पूर्व जो पुस्तपालन प्रणाली प्रचलित है उसे क्या कहा जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ध्यान रखिएगा, 4th नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए। कौन सा कहलाएगा? एजेंसी बुक कीपिंग कहलाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ए ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, करेक्ट आंसर आपका ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। आरती साहू गुड इवनिंग। क्लास में संख्या काफी कम दिख रही है अभी, आज क्लास में संख्या कम दिख रही है, सभी लोग इसको शेयर कर दें क्लास को जल्दी से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, रुक जाइए थोड़ा सा, हाँ, पुस्तपालन। पुस्तपालन हिसाब किताब की पुस्तकों में मुद्रा अथवा माल के हस्तांतरण से संबंधित सभी व्यापारिक
सभी व्यापारिक सौदों के अभिलेखन की कला व विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है? जल्दी से बताएं, यह कथन किसने कहा है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यह कथन किसने कहा है? जल्दी से बताएं। आर्थर फील्डहाउस ने, आर्यन कार्टर ने, फ्योल ने या लोकस ने? तो किसने कहा है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसमें? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, अरे यहाँ पे चैटिंग कर यूज नहीं करना है, पढ़ाई पढ़ लो अमित, नहीं तो केवल चैटिंग करते रह जाओगे जिंदगी भर, है ना, कुछ कर नहीं पाओगे, फिर केवल बात ही करना होगा। तो इसमें तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर का आर्यन कार्टर इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे अगला क्वेश्चन है, लेखांकन पद्धति व्यवसाय की मौद्रिक सूचनाओं का एकत्रीकरण, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण और संप्रेषण है, यह कथन किसने कहा है? विर्मैन था, डार्विन ने, AICPA ने, PN एंथोनी ने या किसी ने नहीं? तो किसने कथन ये कहा है? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो फिफ्थ नंबर का आपका, 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, ये जो कथन कहा है, ये कहा है PN एंथोनी ने कहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, ठीक है, लेखांकन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है? बताएं, लेखांकन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है? बताएं, अंकेक्षण से, लेखाकरण से, लेखा शास्त्र से या पुस्तपालन से? तो लेखांकन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? नीलेश स्ट्री पॉइंट, आपको MPPSC की तैयारी करना है, कुछ बताएं। ठीक है, अभी तो पटवारी की तैयारी मैं करा रहा हूँ नीलेश, मार्च के बाद से पर्याप्त टाइम रहेगा हमारे पास, मार्च से मई तक, उसमें हम लोग पूरा फोकस करेंगे MPPSC पे। तो थोड़ा सा रुक जाओ, अभी अभी अब इसकी तैयारी करते रहो आप लोग इसमें, और फिर हम लोग PSC की भी तैयारी करेंगे साथ में। ठीक है, नमस्ते सुष्मिता। तो इसका सही आंसर 7th नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? कहां से प्रारंभ होता है? ये प्रारंभ होता है, ध्यान रखिएगा, पुस्त पालन से, यानी बुक कीपिंग से होता है प्रारंभ लेखांकन की क्रिया। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लेखांकन केवल किस प्रकृति के लेन देन का लेखा करता है? लेखांकन किस प्रकृति के लेन देन का लेखा करता है? बताएं, वित्तीय का, उधार का, नगद का या इनमें से सभी? तो लेखांकन किस प्रकार के प्रकृति का लेखा जोखा करता है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुड, बहुत अच्छी संख्या दिख रही है, बस सभी लोग क्लास को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, स्टेटस में, व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लीजिए अभी जल्दी से, तो सभी की संख्या 50 प्लस हो जाएगी। जिस तरह हिंदी में आ रही थी संख्या, उसी तरह यहाँ पे भी आ जाएगी संख्या। ठीक है, तो जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो 8 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका, बिल्कुल सही है आप लोग का, 8 का सही आंसर हो जाएगा ए। डी नहीं होगा, ए होगा इसमें। लेखांकन केवल वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का लेखा करती है, उधार नगद के सबका नहीं होता। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसमें सही आंसर। डी नहीं होगा, ए आएगा, ध्यान रखिएगा, डी नहीं होगा इसमें, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लेखांकन की शाखाएं नहीं है, कौन सी लेखांकन शाखाएं नहीं है आपका? प्रबंध लेखांकन, कर लेखांकन, व्याख्यात्मक लेखांकन या राजकीय लेखांकन? तो जल्दी से बताएं, लेखांकन की ब्रांच कौन सी नहीं है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? लेखांकन की ब्रांच कौन सी नहीं है? करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेखांकन की ब्रांच कौन सी नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, ये सभी ब्रांच आ जाएंगे, केवल सी ऑप्शन इसमें आएगा, व्याख्यात्मक लेखांकन इसका ब्रांच नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हो गए अटेंडेंस मार्क सर, क्या बात है, वेरी गुड। हाँ, अटेंडेंस वाला मैंने नई लिंक आज दे दिया है आप लोग को नई लिंक दे दी है, तो आप लोग उससे आज ज्वाइन कर लेंगे, सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। राहुल सर, विकास सर कहाँ है? राहुल सर का सिलेक्शन हो चुका है पुलिस में, है ना? आप लोग जिनको नहीं पता था तो मैं बता दूं, राहुल सर जो अपने स्टाफ में थे उनका भी सिलेक्शन हो गया है, बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है इसमें। ठीक है, और विकास सर भी हैं, दिल्ली है अभी वो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? वही है। ठीक है, बताएं जल्दी से, किसने किया है? सही आंसर क्या होगा आपका? पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, विलियम ने, बार्टलीबाय ने, लुकास ने या कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका?
सभी लोग बताएं। रामलाल गुड इवनिंग। तो ये जो किया है आविष्कार किसने किया है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आविष्कार जो किया है ध्यान रखिएगा लुकास ने किया हुआ है। किसने इसका आविष्कार किया है, लुकास ने इसका आविष्कार किया है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन इसमें आपका पुस्त पालन और लेखाकर्म की प्रथम पुस्तक प्रकाशित कब हुई। पुस्त पालन और लेखाकर्म की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई, 1492 में, 1493 में, 1494 में, 1894 में। तो सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। पुस्त पालन और लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ये जो प्रकाशित हुआ था कब हुआ था, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हुआ था 1494 में हुआ था। डेट आपसे कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, मैं केवल करा इस दे रहा हूँ कि सब कुछ हम लोग को कवर करना है, बाकी डेट आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए परिभाषाएं पूछी जा सकती है, सिद्धांत पूछे जा सकते हैं, डेट पूछने की संभावना ना के बराबर है। तो आएगा तो बड़ी मुश्किल से एक आध क्वेश्चन आएगा बस। जब लेखांकन सूचनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है तब लेखांकन सूचना के कौन सी गुण दिखाई देती है इसमें, है ना। जब यहाँ पे सूचनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाएगा तो लेखांकन सूचना की किस रूप में दिखाई देगा, बताएं। बोधगम्यता, तुलनीयता, विश्वसनीयता या सभी। तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। लेखांकन सूचनाओं को स्पष्ट रूप से जब प्रस्तुत किया जाता है तब लेखांकन सूचना की कौन से गुण दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो गुण दिखाई देता है कौन सा दिखाई देता है, ये दिखाई देता है बोधगम्यता दिखाई देगा इसमें। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नहीं होगा, ए आएगा इसमें। तो सभी लोग इसका सभी में ऑल ऑफ द में सभी लोग इसमें चले जाते हैं, लेकिन इसमें डी होगा, ए होगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचना की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण क्या होता है। सूचना की प्रक्रिया में लेखांकन का अंतिम चरण क्या होता है, बताएं। लेखा पुस्तकों में डाटा का अभिलेखन करना, विस्तृत विवरण के रूप में निचोड़ निकालना, सूचना का संप्रेषण करना, सूचना का विश्लेषण एवं व्याख्या करना। तो जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 नंबर का सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 13 नंबर का जो सही आंसर होगा क्या होगा, यह कहलाता है आपका सूचना का संप्रेषण करना होगा, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसमें आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी होगा, बहुत सही, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक उपयोगकर्ता कौन है, बताएं। लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक उपयोगकर्ता कौन से आ जाएंगे, व्यवसाय के स्वामी, संचालक, प्रबंधक, कर्मचारी या सभी। अब बताएं सही आंसर क्या होगा आपका। आंतरिक उपयोगकर्ता कौन से होंगे, जिसमें करना चाहिए उसमें नहीं करते हो, जिसमें नहीं करना चाहिए उसमें करते हो। बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक उपयोगकर्ता कौन होंगे, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो इसमें जो सही आंसर होगा यहाँ पे आपका डी आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता कौन है, बताएं। 1, 5, 2, 4। तो लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता कितने होते हैं, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता कितने होते हैं, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता दो प्रकार के होते हैं, एक है आंतरिक, दूसरा है बाहर, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही है। 15 नंबर का सही आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें लेखांकन की कमियां क्या है, सीमाएं क्या है, बताएं। भूतकालीन परीक्षण, व्यक्तिगत निर्णय का प्रभाव या व्याख्यात्मक विवरण का अभाव या इनमें से सभी। तो जल्दी से बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। लेखांकन की सीमाएं क्या है, लिमिटेशन क्या है अकाउंटिंग की, तो इसकी जो सीमाएं में क्या आ जाएगा, ये सभी इसमें आ जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, इसकी पूरे इसकी कमियां ही हैं, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। लेखांकन के लाभ क्या है फिर बताएं। न्याय में प्रमाण करना, कर निर्धारण में सहायक, ऋण लेने में सहायक, याद शक्ति के अभाव की पूर्ति या उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताएं लेखांकन के लाभ क्या है, करेक्ट आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। सालनी गुड इवनिंग। नोटिफिकेशन नहीं आया, बेल आइकन पे प्रेस नहीं की होगी सालनी, या फिर आप इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड होगी, तो व्हाट्सएप में तो मैं मैसेज कर देता हूँ ग्रुप में डेली, है ना। व्हाट्सएप में सबको ग्रुप में चला जाता है मैसेज, इसलिए सब लोग व्हाट्सएप में जरूर ज्वाइन करें, है ना।
तो इसका सही आंसर क्या होगा, लाभ क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, लाभ में आ जाएगा सभी आ जाएगा, ऑल ऑफ द एबव आएगा, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा डी। डी ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बैलेंस शीट पर रिपोर्ट की गई कुल साझा शेयर धारकों की इक्विटी को क्या कहा जाता है। बैलेंस शीट पे रिपोर्ट की गई कुल साझा शेयर की इक्विटी को क्या कहते हैं, ये समता को क्या कहते हैं, खाता मूल्य, सम मूल्य, धारित कमाई या निगमाधीन स्टॉक, तो क्या कहते हैं, जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो बिल्कुल सही है, इसका आप लोग जो आंसर कर रहे हो डी, आप लोग आंसर कर रहे हो, डी नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए होगा, खाता मूल्य या बुक वैल्यू कहलाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बैलेंस शीट पे विभिन्न मदों के लिए व्यवस्थित किए गए खातों को इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से, आरक्षित निधि लेखा, स्थायी लेखा, अस्थायी लेखा या नगदी लेखा, तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। बैलेंस शीट पे विभिन्न मदों के लिए किए गए खातों को इस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, करेक्ट आंसर बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। आप नोटिफिकेशन को जाने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो ना, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डेली आपको ग्रुप में मैसेज कर रहा हूँ, लिंक डेली दे रहा हूँ ग्रुप में, तब लोग वहां से आ जाया करो, या आदर्श आईएएस एकेडमी आप लोग सर्च करके 10:15 बजे क्लास रहती है डेली, आपको पता है मैनेजमेंट की, 9 बजे क्लास आज से स्टार्ट हो गई हिंदी की, ज्वाइन कर लिया करो उसमें, और बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा आपको, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आने लग जाएगा उससे। ठीक है, अच्छा डेली आता है, आज नहीं आया है। ठीक है, तो इसका सभी लोग बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, सेकंड नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन होगा, स्थायी लेखा, क्या कहलाएगा, स्थायी लेखा, परमानेंट अकाउंट कहलाएगा, तो सही आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, बहुत शानदार, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस लेखा अवधारणा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक इकाई भविष्य में अनिश्चित काल तक लंबी अवधि के लिए संचालन करना जारी रखेगी, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका। आर्थिक इकाई अवधारणा, सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा, लागत अवधारणा या नगद अवधारणा, इसका सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं, इसका सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। बैलेंस शीट पे, ठीक है, यहाँ पे बताएं इसमें किस लेखा अवधारणा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक इकाई भविष्य में अनिश्चित काल तक लंबी अवधि के लिए संचालन करना जारी रखेगी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, थर्ड नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अनअकैडमी की क्लास नहीं हो रही है, अनअकैडमी वाले ही नहीं चाह रहे हैं तो हम कहाँ से लेंगे क्लास रोहित। ठीक है, अनअकैडमी वाले कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं तो हम, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूट्यूब में क्लास अभी फिलहाल चलेगी, जैसे अनअकैडमी क्लास अगर बोला जाएगा तो आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, नहीं बोला जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बैंकों में बचत खातों की तुलना में चालू खाते की प्रविष्ट विशेषता क्या है, बताएं इसमें क्या विशेषता है। उच्च ब्याज है, केवाईसी मानदंड की कोई अवधारणा नहीं है, संयुक्त खाता खोला जा सकता है, या लेन देन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। बैंकों में बचत खाते की तुलना में चालू खाता की विशिष्ट विशेषता क्या है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है, तो सभी लोग बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा फोर्थ नंबर का। तो फोर्थ नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका लेन देन में कोई प्रतिबंध इसमें नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाता इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयरों में व्यापार करने के लिए किया जाता है, उपयोग किया जाता है। बचत खाता, डीमेट खाता, FCN आर खाता या फिर NCRO खाता, तो कौन सा खाता इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में शेयरों में व्यापार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी से बताएं। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा डीमेट अकाउंट हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन ही क्या होगा आपका, ये करेक्ट आंसर होगा। डीमेट अकाउंट क्या है आपका, व्यापारिक खाता के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में लेखा मानक फर्स्ट इस विषय की व्याख्या करती है, किसकी व्याख्या करती है बताएं। नकदी प्रवाह विवरण, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, मूल्यह्रास लेखा या सूची मूल्यांकन, तो किसका विवरण करती है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। बैंक में संयुक्त खाता भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम व्यापार खाते की बात कर रहे हैं अमित, है ना, ज्वाइंट अकाउंट तो बनता ही है ना, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका।
6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ये लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण होगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेखाकरण का प्राथमिक कार्य क्या होता है बताएं। लेखाकरण का प्राथमिक कार्य क्या होगा? आर्थिक आंकड़ों का पे कब्जा करना, वित्तीय लेन देन से संबंधित कार्रवाई के लिए सरकारी जानकारी प्रदान करना, सॉरी, गैर आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करना। तो लेखाकरण का प्राथमिक प्राइमरी वर्क क्या होता है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लेखा मानक का प्राथमिक वर्ग क्या होता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्या होता है आपका? वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है। हम आपको पहले ही करा चुके हैं इसको, अब आपको याद हो गया होगा इसमें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस का मिलान हमेशा होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? अंत में सभी लेन देनों को ट्रायल बैलेंस में स्थानांतरित कर दिया जाता है। प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। परिसंपत्ति एवं देनदारियां बराबर होती है। आय और व्यय के क्रेडिट एवं डेबिट बैलेंस होते हैं। तो जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी होगा। प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट भी होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका बी हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बैंक समाधान विवरण को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? एक बैंक समाधान विवरण को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? रोकड़ वही के बैंक कॉलम और बैंक विवरण, रोकड़ वही और बैंक विवरण के नकदी कॉलम, रोकड़ वही के नकदी कॉलम और रोकड़ वही के बैंक कॉलम और रोकड़ वही के बैंक कॉलम। अच्छा वही है, दोबारा रिपीट हो गया, सॉरी। बैंक विवरण के दोनों डेबिट और क्रेडिट कॉलम। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? 9 नंबर का सही आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये रोकड़ बही के बैंक कॉलम और बैंक विवरण इसके अंतर्गत आएंगे। तो सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीनरी की खरीदारी, इसका एक उदाहरण है। मशीनरी की खरीदारी किसका उदाहरण है बताएं? राजस्व व्यय का, पूंजी व्यय का, चालू व्यय का, उपरोक्त में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं एग्जाम में। मशीनरी की खरीदारी किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है? जल्दी से बताएं। तो ध्यान रखिएगा, मशीनरी की जो आपकी खरीदारी है ये उदाहरण होता है आपका पूंजीगत व्यय होता है, ये कैपिटल एक्सपेंसेस होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बताएं? बही खाता लेखन, वित्तीय लेखन, ठीक है, या फिर वित्तीय विवरण या आय विवरण की तैयारी। तो क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये जो कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये कहा जाता है आपका बही खाता लेखन कहा जाता है। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर, सही आंसर क्या होगा इसमें आपका? ए हो जाएगा इसमें। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोकड़ वही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट एक क्या है? डेबिट शेष है, जमा शेष है, नकदी शेष है या अनुकूल शेष है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है वाला, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट किसका उदाहरण है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट जो उदाहरण होता है किसका होता है? जमा शेष का होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि बैंक क्या करती है आपका, इसमें पहले से जमा रख दीजिए, इतनी राशि आप निकाल सकते हैं, जबकि अब वो अकाउंट एक्चुअल में आपको अमाउंट नहीं होता है वो। ठीक है, एक तरह से उधार ही देती है वो बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन में किसकी वजह से मालिक द्वारा निवेश की गई पूंजी को बैलेंस शीट में एक देनदारी के रूप में दिखाया गया है? पृथक सत्व अवधारणा, सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा, लागत अवधारणा या मुद्रा मापन अवधारणा? किसके अंतर्गत दिखाया गया है बताएं जल्दी से? करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर क्या होगा सभी लोग बताएं? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा पृथक सत्व अवधारणा हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे वित्तीय लेखांकन इससे सरोकार रखते हैं। वित्तीय लेखांकन किससे सरोकार रखते हैं? लेन देन का अभिलेखन, लेन देन का अभिलेखन और वर्गीकरण, सारांश, केवल वित्तीय विवरणों की तैयारी, वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं बही खाता। तो जल्दी से बताएं, वित्तीय लेखांकन किससे सरोकार रखते हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वित्तीय लेखांकन किससे सरोकार रखते हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये
ठीक है, तो ये जो सरोकार रखते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ऑप्शन, वित्तीय विवरणों की तैयारी और वही खाता हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब आप अंतिम लेखे को तैयार करते हैं तब आप पुनः प्राप्त हुए अशोध ऋण लेखे को कहां स्थानांतरित करेंगे? लाभ हानि लेखा में, वैट डेबिट लेखा के लिए प्रावधान में, या देनदार लेखा में, या प्राप्य लेखों में? तो बताएं जल्दी से, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये आपका थोड़ा सा टफ टॉपिक है अन्य टॉपिक की अपेक्षा लेखांकन, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा लेखांकन में, अकाउंटिंग में। ठीक है, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रशांत, गुड इवनिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो 16 नंबर का सही आंसर होगा, ये कहलाता है आपका लाभ हानि खाता कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड FASB के अनुसार निम्न में से कौन वित्तीय गतिविधियों की से एक नकदी प्रवाह है? बताएं। वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड के अनुसार निम्न में से कौन वित्तीय गतिविधियों में एक नकदी प्रवाह है? करों के लिए सरकार को नकदी बही प्रवाह, लाभांश के रूप में शेयरधारकों को नकदी बही प्रवाह, ब्याज के रूप में ऋणदाताओं को नकदी बही प्रवाह, या अन्य कंपनी द्वारा जारी खरीद और बंद पत्र को नकदी बही प्रवाह? तो इसमें सही आंसर क्या होगा बताएं। हाँ, थोड़ा सा आज का टफ रहेगा क्योंकि चैप्टर ही टफ है ये वाला, तो आप लोग इससे घबराइए नहीं, इसको आंसर आप लोग बस करते चले क्योंकि आंसर आपको बाद में बताया जा रहा है सबका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा आपका लाभांश के रूप में शेयर धारकों को नकदी बही प्रवाह होगा। तो सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाँ, तो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा प्रविष्टि का अभिलेखन सर्व स्वीकार लेखाकरण सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। ठीक है, इनमें से किसी सिद्धांत का उल्लंघन या नजरअंदाज किया जाता है तब इस उल्लंघन के कारण प्रस्तुत त्रुटियों को क्या कहा जाएगा? बताएं। चूक की त्रुटियां, सिद्धांत की त्रुटियां, लापरवाही की त्रुटियां, या प्रतिपूरक त्रुटियां? इसे क्या कहेंगे? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसमें? तो 18 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सिद्धांत की त्रुटियां कहलाएगा। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? बी ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा, कौन सी अवधारणा है? सुनाम प्रतिष्ठान की अवधारणा, पृथक संस्था की अवधारणा, लागत अवधारणा, या मुद्रा मापन की अवधारणा? तो बताएं कौन सी अवधारणा कहलाएगी? करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? यह कौन सी अवधारणा होती है? यह होता है आपका सुनाम प्रतिष्ठान की अवधारणा होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए होगा। आपका ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका इसमें सही आंसर होगा। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल का टॉपिक सिंपल रहेगा, है ना, लेकिन आज का थोड़ा सा हम लोग जो टफ भी है उसको अच्छे से हम लोग पढ़ते चलेंगे क्योंकि एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन। तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट लेखांकन समीकरण पर आधारित है। कौन किस पे आधारित है? परिसंपत्ति और देनदारी व पूंजी, परिसंपत्ति और देनदारी व पूंजी। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे डबल वो क्वेश्चन आपका मिस्टेक हो गया वाला है ना। नहीं नहीं, सही है सही है, यहाँ पे आपको इसमें अंतर दिया गया है। बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये इसका सही आंसर 20 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका परिसंपत्ति बराबर देनदारी प्लस पूंजी आएगा। तो करेक्ट आंसर डेब्ट प्लस कैपिटल आएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। ए ऑप्शन ही इसमें सही आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ट्रायल बैलेंस का उद्देश्य नहीं है? लेखा प्रविष्टियों की अंकगणितीय सटीकता की जांच करना, वित्तीय विवरण के लिए आधार बनना, खाता वही को संरक्षित करना, व्यापार के लाभ का आकलन करना? तो सही आंसर बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा जो उद्देश्य नहीं होता है 21 का, करेक्ट आंसर डी होगा, व्यापार के लाभ का आकलन करना। ये ट्रायल बैलेंस का उद्देश्य नहीं है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देनदार खाता वही में तब दिखाई देगा जब क्या होगा? नगद बिक्री किया जाए, उधार बिक्री किया जाए, नगद क्रय विक्रय किया जाए, या उधार क्रय विक्रय किया जाए? तो देनदार खाता वही में तब दिखाई देगा, कब दिखाई देगा बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये जो दिखाई देता है कब दिखाई देता है? सही आंसर क्या होगा? जब उधार बिक्री किया जाए तब देनदार खाता वही में दिखाई देगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा।
है ना, जब उधार देंगे तभी तो ये खाता बनेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक बही की गणना, सहायक बही की गणना के दौरान जब एक गलती हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? लागत निर्धारण की त्रुटि, अग्रेसित वहन की त्रुटि, प्रविष्टि की त्रुटि या सिद्धांत की त्रुटि? बताएं जल्दी से सही आंसर क्या होगा। और कुछ लोग जो भीड़ का हिस्सा बन के आ रहे हैं, है ना, कि मतलब शुरुआत में नहीं आते हैं, देखते हैं जब संख्या कम रहती है, जब देखते हैं संख्या थोड़ी अधिक बढ़ रही है तब क्लास देख के आते हैं। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या देख के नहीं आना है, यहाँ पे पढ़ने के उद्देश्य से आना है। और नहीं आओगे तो आपका नुकसान है, आओगे तो आपका फायदा होगा इसमें, क्योंकि सब डेली क्लास होती है। आपके क्लास में एग्जाम में केवल अब 45 दिन का टाइम बचा हुआ है, 45 दिन भी नहीं बचे हैं, आज से मान के चलो आप 43 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि 45वें दिन आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और 43 दिन में 43 डेज में आपको 8 सब्जेक्ट पूरे खत्म करने हैं, और 8 सब्जेक्ट भी आपका और भी आगे डिवाइड करो, क्योंकि एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें सारे सब्जेक्ट डिवाइड हो जाएंगे। साइंस, ठीक है, साइंस आ जाएगा, उसमें संविधान आ जाएगा, ज्योग्राफी आएगा, हिस्ट्री आएगा, वो सब चीजें आ जाएंगी। अब टाइम केवल है आपके पास 43 दिन का, या तो टाइम बर्बाद कर डालो या फिर टाइम को यूज कर डालो, जैसा आपकी इच्छा रहे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताएं जल्दी से। 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई सूची में आय व्यय के लेखा को पहचाने। नीचे दी गई सूची में आय व्यय के लेखा को पहचाने, क्या है? मशीनरी लेखा है, नगद लेखा, किराया लेखा या देनदार लेखा? तो कौन सा आय व्यय के लेखा है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? 25 का सही आंसर क्या होगा आपका? तो आय व्यय का जो लेखा होगा इसमें आपका ये किराया लेखा कहलाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुड। प्रबंध लेखांकन है। प्रबंध लेखांकन क्या है? पोस्टमार्टम ड्यूटी है, भविष्य के लिए लेखांकन है, वर्तमान के लिए लेखांकन है, या अपनी संपूर्णता में किसी व्यापार की स्थितियों को दर्शाता है? तो प्रबंध लेखांकन क्या है, इसका सही आंसर बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रबंध लेखांकन क्या होगा सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा? एक दिन में 2 पेपर रहेंगे क्या पटवारी के? हाँ, 2 पेपर ही रहेंगे, पूरा ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा। बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा भविष्य के लिए लेखांकन होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन ही इसमें सही आंसर होगा आपका ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट किसका विवरण है? सिर्फ परिसंपत्ति एवं देनदारियों का, सिर्फ पूंजी के स्रोत और पूंजी के विनियोग का, ए और बी दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो बैलेंस शीट किसका विवरण है जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बैलेंस शीट किसका विवरण है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट जो विवरण होता है किसका विवरण होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ए और बी दोनों को हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बही खाते में, जनरल खाते में क्रेडिट और डेबिट मदों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रविष्टि, स्थानांतरण, अधिकृतरण या अभिलेखन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये कहलाता है, ध्यान रखने का, एंट्री कहलाएगा, प्रविष्टि कहलाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेबिट जो आता है, क्रेडिट जो चला जाता है, यह नियम किसका है? व्यक्तिगत लेखा का, संपत्ति लेखा का, आय व्यय लेखा का, या परिसंपत्तियों के लेखा का? डेबिट मतलब क्या? जो आता है। क्रेडिट मतलब क्या? जो चला जाता है। ये किसका रूल है बताएं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ये जो रूल होता है किसका होता है? आपका संपत्ति का होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एसेट्स अकाउंटिंग का। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संपत्ति लेखा है बताएं। वेतन खाता, श्रीराम खाता, बिल्डिंग अकाउंट, या ब्याज व्यय खाता? तो कौन सा एक संपत्ति लेखा है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन सा एक संपत्ति लेखा है जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन सा एक संपत्ति लेखा है? तो ध्यान रखिएगा, संपत्ति लेखा जो होता है कौन सा होगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? तो बिल्कुल सही है आप लोगों का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति लेखा होगा, बिल्डिंग अकाउंट होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। तो आज के लिए क्लास हम लोग यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आज के कम थे, क्योंकि आज सेकंड चैप्टर था इसमें। तो ये मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से आप लोग हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं।
आदर्श आईसी एकेडमी के ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आपका ऊपर लिंक दिख रहा होगा, मार्क योर अटेंडेंस, ऊपर दिख रहा होगा मार्क योर अटेंडेंस, ठीक है, लाइव, तो वहां पे क्लिक करिएगा। जो पहली बार कर रहे हैं तो वहां पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, ओटीपी डाल दीजिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कौन लोग लाइव हैं। जो लोग पहले से ज्वाइन कर चुके हैं उनको भी करना है, उनको फिर से क्लिक करना है, लेकिन मोबाइल नंबर आपको नहीं डालना पड़ेगा, बस केवल क्लिक बस कर देंगे, वहां पे आपका अटेंडेंस काउंट हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो आप लोग उसमें अटेंडेंस सभी लोग काउंट करिएगा, जिससे मुझे पता चले कौन लोग लाइव आते हैं कौन लोग नहीं, और फिर पीडीएफ में उन्हीं को सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास रहेगी कल 9 बजे रात को क्लास रहेगी हिंदी की, और 10 बजे क्लास रहेगी आपकी मैनेजमेंट की क्लास रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, ठीक है।